संपूर्ण देश के अध्यात्म का सबसे गौरवशाली इतिहास अगर कहीं है तो वो तमिलनाडु की धरती पर है। भारत का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय कांची में तमिलनाडु में ही हुआ था। 5-5 हजार साल पुराने वैभवशाली मंदिर वहीं पर है। वहां का हिंदू किसी से कम नहीं है, इसलिए वहां की सरकार को मैं चेतावनी देता हूं, हिंदू समाज की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। इसलिए बीफ परोसने का जो आदेश दे रहे हैं उसका वहां का समाज जमकर विरोध करेगा। और मैं एक चेतावनी और देना चाहता हूं, तुम किस लिए कर रहे हो? केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए? ध्यान कर लेना, आज मुस्लिम समाज जिस दिशा में जा रहा है, तमिलनाडु आज जिहादी टेररिज्म का एक हब बनता जा रहा है। इसलिए तुम्हें तुष्टीकरण की नहीं, देश की रक्षा की नीति का विचार करना चाहिए और इस तरह के फरमानों से बचना चाहिए। जिस तरह कर्नाटक में हो रही है, कुछ समय पहले भी एक कार्यकर्ता की हत्या हुई, उसको लेकर यह पॉलिटिकल किलिंग नहीं है। पॉलिटिकल किलिंग शब्द प्रयोग करने वाले वो लोग हैं जो आतंकवादियों को कवर फायर देना चाहते हैं। यह सीधे सीधे रिलीजियस किलिंग है। मजहबी कट्टरता, जनून उसका परिणाम है। सर तन से जुदा कर देंगे इस गैंग का काम है। आखिर क्या कसूर था उसका? यही तो था ना कि उसने कन्हैया के पक्ष में कुछ लिख दिया था। क्या यह इतना बड़ा अपराध हो गया? क्या कन्हैया का अपराध हो गया? क्या तुम न्यायपालिका पर विश्वास नहीं करते? भारत को ये लोग जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं वो संपूर्ण देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों। मुझे लगता है ये सब जिहादी, पीएफआई, ये सब मिलकर भारत को 1946 से पहले की स्थिति में ले जाना चाहते हैं। हमें उससे बचाने का प्रयास करना चाहिए। पीएफआई की सारी गतिविधियां देशद्रोह पूर्ण है। शाहीन बाग के पीछे फंडिंग इन्हीं की तो थी। एक महिला जिसको आतंकवादी के रूप में भर्ती कराया गया था, उसका केस लड़ने के लिए वकीलों को पैसा पीएफआई ने तो दिया था। जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो पीएफआई सबसे पहले कहता है इनको कानूनी सहायता हम देंगे, उनके कार्यक्रम स्वतंत्र देश के अंदर होने दिए जाएं देशद्रोहियों के। मैं समझता हूं उनकी हिम्मत बढ़े उससे पहले ही इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। यह सिमी का नया अवतार है और केवल प्रतिबंध नहीं, इसके पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सिमी पर प्रतिबंध लगा था लेकिन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई थी। उन्होंने ही पीएफआई का निर्माण किया। अब पीएफआई को समाप्त करने का समय आ गया है। जिस तरह अमेरिका ने दावा किया है, उसको लेकर हर आतंकवादी का यही हश्र होना चाहिए। जो मानव रक्त का प्यासा है, जो मानवों का रक्त बहाता है आतंकवाद के नाम पर, जिहाद के नाम पर, उनके कोई मानवाधिकार नहीं होते, उनको कोई संरक्षण नहीं मिलना चाहिए किसी के भी द्वारा। इसलिए मैं समझता हूं उनको जेलों में रखकर पालने की जगह उनका यही हश्र होना चाहिए। और इस तरह का कदम देश की सभी राज्य सरकारें उठाएं जो हिंदुओं के खून के प्यासे हैं, जो देश में अराजकता निर्माण करना चाहते हैं। क्यों उनके बचाव के लिए कुछ लोग खड़ा होना चाहते हैं, यह बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन अमेरिका ने ही लादेन को खत्म किया, अमेरिका ने ही अल जवाहिरी को खत्म किया। अब नंबर भारत का है। हमको जो कष्ट दे रहे हैं उनके बारे में भारत को ही कार्यवाही करनी होगी। एक आखिरी सवाल